जी जी दीदी, दोबारा। मैत्रेयी इति ह उवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्वा अरे अहम् अस्मात् स्थानात् अस्मि हन्त ते अनया कात्यायन्यान्तं करवाणि इति। महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी धर्म पत्नी मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, मैं अब वर्तमान स्थान अर्थात गृहस्थ आश्रम से ऊपर वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ। अतः मेरी आकांक्षा है कि दूसरी धर्म पत्नी कात्यायनी और आपके बीच संपत्ति का विच्छेद यानी बंटवारा कर दूं। जी सा उवाच मैत्रेयी यत्र म इयं भगोः सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णां स्यात् कथं तेनामृतस्यामिति नेति न प्लस इति नेति हवाच याज्ञवल्क्यो यथा एव उपकरणवतां जीवितं तथा एव ते जीवितव्यं स्यात् अमृतत्वस्य तु नाश अस्ति वित्तेन इति। यह सुनकर मैत्री बोली, हे भगवान, धन धान्य से पूरित इस संपूर्ण धरती की यदि मैं स्वामिनी बन जाऊं तो क्या मैं अमर पद पा सकूंगी? महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं। जैसे साधन संपन्नों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। धन से अमृत तत्व की आशा नहीं करनी चाहिए। सा होवाच मैत्रेयी याना हम नामृता श्याम किम हम तेन कुर्याम यदेव भगवान वेद तदेव में ब्रूहि इति। जी मैत्रेयी बोली, हे स्वामी, जिस धन ऐश्वर्य से मैं अमृत तत्व प्राप्त नहीं कर सकती उसे ग्रहण करके मैं क्या करूंगी? हे भगवान, यदि आप कोई अमृत तत्व प्राप्त करने के उपाय जानते हो तो वह मुझे बताने का अनुग्रह करें। स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया बतारे नः सति प्रियं भाषसा एयस्वा व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तुमे निदिध्यासस्वेति। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्रेयी, तुम हमारी प्रिया हो और प्रिय लगने योग्य वचन भी बोल रही हो। तुम आकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए अमृत तत्व प्राप्त कराने वाला उपदेश प्रदान करता हूँ। तुम मेरे आदेश का निदिध्यासन अर्थात अनुपालन करना। स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं वम सर्वं विदितम्। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्रेयी, निश्चित ही पति की आकांक्षा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, वरन अपनी आत्मीयता आकांक्षा पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय होता है। इसी प्रकार पत्नी के प्रयोजन के लिए नहीं बल्कि अपने प्रयोजन के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। पुत्रों की आकांक्षा पूर्ति के लिए नहीं वरन अपनी आकांक्षा पूर्ति के लिए पिता को पुत्र प्रिय होते हैं।
धन के प्रयोजन पूर्ति के लिए नहीं, वरन अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए व्यक्ति को धन प्रिय होता है। बड़ा गहरा रहस्य बता रहे हैं। जी। ज्ञान या ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए नहीं, वरन अपनी आकांक्षा पूर्ति के लिए शक्ति क्षत्रिय को प्रिय होती है। ये रहा, कुछ बोली क्या दीदी? लाइन छूट गई। हाँ क्या जुड़ गई? हाँ, अच्छा। धन के प्रयोजन की पूर्ति के लिए यहाँ से नहीं, वरन क्या। अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए व्यक्ति को धन प्रिय होता है। ज्ञान या ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए नहीं, वरन अपने प्रयोजन के लिए ज्ञान या ब्राह्मण प्रिय होता है। शक्ति अर्थात क्षत्रिय की आकांक्षा के लिए नहीं, वरन अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए शक्ति क्षत्रिय को प्रिय होती है। देवों के प्रयोजन के लिए नहीं, वरन स्व प्रयोजन की पूर्ति के लिए देवता प्रिय होते हैं। लोकों के प्रयोजन के लिए नहीं, वरन अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए लोक प्रिय होते हैं। प्राणियों के हित के लिए नहीं, वरन अपने हित के लिए प्राणी प्रिय होते हैं। सभी के हित के निमित्त नहीं, वरन अपने हित के निमित्त सब प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्रेयी, यह आत्मा ही दर्शन करने योग्य, श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य और निधि ध्यासन यानी अनुभव ध्यान करने योग्य है। इस आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन और ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म तम परादाद्यो अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेद क्षत्रम तम परादाद्यो अन्यत्र आत्मना क्षत्रम वेद लोकास्तम परादुर्यो अन्यत्र आत्मनो लोकान वेद देवास्तम परादुर्यो अन्यत्र आत्मनो देवान वेद भूतानि तम परादुर्यो अन्यत्र आत्मनो भूतानि वेद सर्वं तम परादाद्यो अन्यत्र आत्मना सर्वं वेद इदं ब्रह्म इदं क्षत्रम इदं इमे लोका इमे देवा इमानि भूतानि इदं स्वर्ग इदग्वम सर्वम यत अयम आत्मा। जो ब्राह्मण या ज्ञान को आत्मा से भिन्न किसी अन्य वस्तु में जानने वाला होता है, उसे ब्राह्मण या ज्ञान परित्यक्त कर देता है। वाह! जो ब्राह्मण या ज्ञान को आत्मा से भिन्न किसी अन्य वस्तु में जानने वाला होता है, उसे ब्राह्मण या ज्ञान परित्यक्त कर देता है। वाह, क्या बात है! क्षत्रिय या बल को आत्मा से भिन्न किसी अन्य वस्तु में देखने वाले को बल या क्षत्रिय परित्यक्त कर देता है। आहा! लोगों को आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य में जानने वाले को लोग त्याग देते हैं। देवताओं को आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य में जानने वाले को देवता छोड़ देते हैं और समस्त प्राणियों को आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य में देखने वाले को समस्त प्राणी त्याग देते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण यानी ज्ञान, क्षत्रिय यानी शक्ति, लोक, देवता और समस्त प्राणी ये सभी आत्मा ही हैं, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वाह! स यथा दुन्दुभेर हन्यमानस्य न बाह्यांच शब्दांच कुर्याद ग्रहणाय दुन्दुभेः तु ग्रहणेन दुन्दुभि आघातस्य वा शब्दो गृहीतः। जिस प्रकार बजती हुई दुन्दुभि के बाहर निकलते हुए शब्दों को ग्रहण कर सकने में कोई दूसरा समर्थ नहीं है, जिस प्रकार बजती हुई दुन्दुभि के बाहर निकलते हुए शब्दों को ग्रहण कर सकने में कोई दूसरा समर्थ नहीं है, उन शब्दों को केवल स्वयं दुन्दुभि अथवा उसका वादक ही ग्रहण कर सकता है, उसी प्रकार आत्म चेतना से ही आत्मा को प्राप्त किया जाता है। स यथा शंखस्य ध्मायमानस्य, ध्मायमानी शंख बजाना होता है, ध्मायमानस्य न बाह्यान शब्दान कुर्यात् ग्रहणाय शंखस्य तु ग्रहणेन शंखमस्य वा शब्दो गृहीतः। जैसे बजाए जाते हुए शंख के शब्दों को केवल वह शंख या उसका वादक ही ग्रहण कर सकता है, अन्य कोई ग्रहण कर सकने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार आत्मा द्वारा ही आत्मा को ग्रहण किया जा सकता है। अर्थात अपनी आत्मा को जागृत करना सबसे पहला काम है। स यथा
वीणायै वाद्यमानायै न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयात् ग्रहणाय वीणायै तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो गृहीतः। जैसे बजाई जाती हुई वीणा के शब्दों को स्वयं वह वीणा अथवा उसका वादक ही ग्रहण कर सकता है, अन्य कोई नहीं, वैसे आत्मा को आत्मा अथवा उसके संचालक द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। स यथा यथार्दैधाग्नेरभ्याहितात् पृथक् धूमा विनिश्चरन्त्येवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्य दृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणः विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्र्याण्युव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्य एव एतानि सर्वाणि निःश्वसितानि। जिस तरह चारों ओर से आधान किए हुए गीले ईंधन से उत्पन्न अग्नि से धूम्र निकलता है, यानी धुआं निकलता है, उसी प्रकार हे मैत्रेयी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद, सूत्र, श्लोक, व्याख्यान और अनुव्याख्यान, ये सभी उस महान सत्ता के निःश्वास हैं। निःश्वास यानी छोड़ी हुई श्वास, उस महान सत्ता के या श्वास, वही श्वास देते, वही उस श्वास को छोड़ते हैं। स यथा सर्वा सामपाग्वं समुद्र एकायनमेवग्वं सर्वेषां स्पर्शानां त्वगेकायनमेवग्वं सर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनमेवग्वं सर्वेषां रसानां जिह्वा एकायनमेवग्वं सर्वेषां रूपाणां चक्षु एकायनमेवग्वं सर्वेषां शब्दानां श्रोत्रमेकायनमेवग्वं सर्वेषां संकल्पानां मन एकायनमेवग्वं सर्वासां विद्यानां हृदयमेकायनमेवग्वं सर्वेषां कर्मणां हस्तामेव एकायनमेवग्वं सर्वेषाम् आनन्दानाम् उपथस्य एकायनमेवग्वं सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनमेवग्वं सर्वेषां ध्वनां पादावेकायनमेवग्वं सर्वेषां वेदानां वाक् एकायनम्। जिस प्रकार समस्त जल का आश्रय स्थल एकमात्र समुद्र है, समस्त स्पर्शों का अयन त्वचा है, अयन का अर्थ है घर, समस्त स्पर्शों का अयन त्वचा है, समस्त गंधों का आश्रय नासिका है, समस्त रसों का आश्रय रसना यानी जिह्वा है, समस्त रूपों का आश्रय चक्षु है, समस्त शब्दों का आश्रय श्रोत्र है यानी कान है, समस्त संकल्पों का आश्रय मन है, समस्त विद्याओं का आश्रय हृदय है, समस्त कर्मों का आश्रय हस्त है, समस्त आनंदों का आश्रय उपस्थ है, समस्त विसर्गों यानी विसर्जनों का आश्रय पाव यानी गुदा है, समस्त मार्गों का आश्रय चरण है और समस्त वेदों का आश्रय वाक शक्ति यानी वाणी है। स यथा सैन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविलीयेत न हास्योद्ग्रहणायेव स्याद्यतो यतस्त्वादधीत लवणमेवैवं वा अर इदं महद्भूत मनन्तमपारं विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान् येवानुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्तीत्यरे ब्रवीमि इति होवाच याज्ञवल्क्यः। जिस प्रकार जल के अंदर नमक की डली डालने पर वह उसी में विलीन हो जाती है, उसे पकड़ सकना किसी के लिए संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार यह महद्भूत अंतहीन पार रहित विज्ञान घन आत्मा समस्त भूतों से ऊंचा उठकर इन्हीं में विलुप्त हो जाता है। उसी प्रकार यह महद्भूत अंतहीन पार रहित विज्ञान घन
आत्मा समस्त भूतों से ऊंचा उठकर उन्हीं में विलुप्त हो जाता है। मृत्यु के उपरांत इस तत्व का नाम भी शेष नहीं रहता, क्योंकि वह देह इंद्रिय भाव से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के उपरांत इस तत्व का नाम भी शेष नहीं रहता, क्योंकि वह देह इंद्रिय भाव से मुक्त हो जाता है। ऐसा ऋषि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। सा होवाच मैत्रेयेव मैत्रेयी अत्रैव मां भगवान् मुहो मन भगवान् मुमुहन्न प्रेत्य संज्ञास्तीति स होवाच याज्ञवल्क्यो न वा अरे अहम मोहम ब्रवीमि अमलम वा अर इदम विज्ञानाय। मैत्रेयी ने कहा, हे भगवान, मृत्यु के उपरांत नाम भी नहीं बचता। आपके इस वाक्य से तो मुझे मोह रूपी भ्रम उत्पन्न हो गया है। यह सुनकर महर्षि याज्ञवल्क्य बोले, हे मैत्रेयी, ऐसा नहीं है। मैंने भ्रम में डालने के लिए कुछ नहीं कहा है, वरन जो कुछ कहा है वह उस महद भूत का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए कहा है, और वह उस ज्ञान के लिए पर्याप्त है। यत्र ही द्वैतम इव भवति तदितरम इतरम जिघ्रति, तदितरम इतरम पश्यति, तद इतर इतरत्वं शृणोति, तद इतर इतरम अविवदति, तद इतर इतरम मनुते, तद इतर इतरम विजानाति। यत्र वा अस्य सर्वमात्मैव भूतत्केन सर्वम् आत्मा एव भूतत्केन कम जिघ्रेत केन कम पश्येत केन कम शृणुयात् केन कम अभिवदेत केन कम मन्वीत तत् केन कम विजानीयात् येन इदं सर्वं विजानाति तम केन विजानीयात् विज्ञातारमरे केन विजानीयात् इति। अहम जहाँ अज्ञान अवस्था में द्वैत प्रतीत होता है, वहीं दूसरा दूसरे को सूंघता है, दूसरा दूसरे को देखता है, दूसरा ही दूसरे का श्रवण करता है, दूसरा ही दूसरे के प्रति कहता है, दूसरा ही दूसरे का मनन करता है, और दूसरा ही दूसरे को जानता है। किंतु जब यह आत्म रूप ही हो गया, तब वह किसके द्वारा किसको सूंघे, किसके द्वारा किसको देखे, क्या बात है, किसके द्वारा किसको सुने, किसके द्वारा किसको कहे, और किसके द्वारा किसका मनन करे एवं जाने। जिससे सब कुछ जाना जाता है, उसे किसके माध्यम से जाने। अस्तु हे मैत्रेयी, विज्ञाता को कैसे जाना जा सकता है, यानी ओह, जी दीदी बस प्रणाम। यही थे जी दीदी, दीदी। बहुत हाँ ही हाँ। सुंदर दीदी, और आपने जो पढ़ा है मुझे तो ऐसा अरे लग रहा यार, है पहली बार धन्य पढ़ा हो गए मैंने। दीदी। जी, रिकॉर्डिंग नहीं ना हो रही है अभी? हो रही है बिल्कुल। और अच्छा। हेमलता दीदी नहीं है, मैंने ढूंढ लिया इसमें। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। और दीदी आप अगर समझाना चाहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। आप समझाना चाहते जी। हैं, नहीं तो मैं जैसे मुझे थोड़ी सी नॉलेज है वो सबसे बताती हूँ। हाँ चलिए। हाँ दीदी, आप अपने बताइए, मैं बीच में फिर जो जरूरत रहेगी मैं वहां बोल दूंगी, बिल्कुल हैं? बिल्कुल दीदी हाँ बिल्कुल। ठीक। तो चलिए फिर हम्म, आज वहीं चलते हैं जहाँ पर हम्म, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी और कात्यायनी, ये तीन लोग बैठे हुए हैं। तो याज्ञवल्क्य जब अपने काम से वापस आए, जब अपनी गृहस्थ आश्रम से जब ऊपर उठने लगे, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो ऐसा है कि मैं गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ में जाना चाहता हूँ, कि यहाँ पर मैं ऊपर की ओर, मतलब कि यहाँ से उठना चाहता हूँ, उद्यास यनवा, कि मैं यहाँ से ऊपर, अर्थात मैं गृहस्थ से वानप्रस्थ, या ऐसे बोले वानप्रस्थ से संन्यास, ऐसे मैं बाहर जाना चाहता हूँ। और मेरी इच्छा है कि जो भी धन संपत्ति है, जो भी गाय हैं, जो भी मेरे पास है, मैं वो सब धन संपत्ति का जो विच्छेद है, बंटवारा है, वो तुम दोनों के बीच में कर दूं, ताकि मेरे जाने के बाद कोई समस्या नहीं आए। तो ये कात्यायनी और आप मैत्रेयी के बीच में, तो ये जो प्रश्न है मैत्रेयी यहाँ पे करती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैत्रेयी बोली, भगवान अब ये बताओ कि यदि इस धरती को, पूरी धरती को धन धान्य से पूरित कर दिया जाए, ऐसी नहीं है कि बंजर धरती है, पूरी धन धान्य से पूरित है, तो क्या मैं उसको पालूं, उसको स्वामी भी बन जाऊं, तो क्या मैं अमर पद को पालूंगी? तो महर्षि यज्ञवल्क्य ने कहा नहीं,
तुम उसे अगर धन को, इतना सारा धन आपको मिल जाए, तो क्या हम अमृत अमृत तत्व को पालेंगे? तो वो बोले नहीं, तुम नहीं पा सकते। उससे क्या होगा, जैसे साधन संपन्नों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। जैसे एक धनी व्यक्ति जीवन जीता है, गाड़ी होगी, बंगला होगा, लाइट होगी, इंटरनेट होगा, ठीक है, फोन होगा, ये सब चीजें हो जाएंगी, ये जीवन हो जाएगा। लेकिन ये जो अक्षर लिखा है यहाँ पे, धन से अमृत, अमृत तत्व की, अमृत, मुझे पढ़ना नहीं आता ना, इसलिए मैं दीदी का सारा, मुझे मिल गई दीदी, धन्य है। हाँ, अमृत तत्व। अमृत अमृत मतलब तत्व, अमृत तत्व को ही अमृत तत्व एक साथ लिखा गया है। हाँ हाँ, ठीक है। अमृत तत्व, तोड़ तोड़, हाँ। तो धन से अमृत तत्व की आशा, धन से अमृत को नहीं खरीद, जैसे धन से हम उस अमृत को नहीं खरीद सकते, धन से हम, दीदी धन एक से, मिनट। हाँ, जैसे हाँ लघु से लघुत्व, लघु मीन्स छोटा, लघुत्व मीन्स छोटापन। वैसे अमृत से अमृतत्व, यानी अमृतपन माने अमृत का भाव, ये हो गया। जी दी, धन्यवाद दीदी। तो धन से जो है, हम अमृत तत्व को हम नहीं खरीद सकते, धन से हम अमर नहीं हो सकते। हम अपने, जैसे हम बोले कि हम कर्मों से अमर हो सकते हैं, लेकिन धन से अमृत नहीं अमर नहीं हो सकते। धन जो है सिर्फ एक उपकरण, यहाँ पे उपकरण शब्द आया था, कि जैसे उपकरण मिल जाएंगे, अब वॉशिंग मशीन आ गई, उपकरण आ गया तो जीवन सरल हो गया, गैस आ गया तो जीवन सरल हो गया, चूल्हा हट गया। तो ये जो है, जैसे ऐसा जो जीवन हो जाएगा, भाई बहुत सारी हमारे पास अप्लायंसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा समझें कि हम उस अमरता को पालें, वो संभव नहीं है। तो फिर वो बोली, मैत्रेयी ने बोला, हे स्वामी, जिस धन से मैं अमृत तत्व को पा ही नहीं सकती, तो उसको मैं लेकर क्या करूंगी? अब यहाँ पर हमें साफ मालूम पड़ता है कि जो मैत्रेयी हैं वो बहुत ही विद्वान, विदुषी हैं, बहुत ज्यादा वो जानती हैं। तो वो बोलती है कि यदि आप ऐसे अमृत तत्व को जानते हो, उसको कैसे पाया जा सकता है, वो आप मुझे बता दीजिए। उसका मुझे अनुग्रह कर, उसका अनुग्रह उन्होंने किया कि आप मुझे वो बताओ कि मैं किससे, मतलब कि उसको किससे, उस अमृत तत्व को पालूंगी। आप मुझे ये, मुझे बताने का जैसे कृपा करो, आप मुझे इसका बताओ। तो अब जैसे यहाँ पर जो है याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी से कैसे बोलते हैं कि हे मैत्री, तुम तो बड़ी प्रिया हो, और वचन भी ऐसे बोल रही हो जो प्रिय लगने योग्य वचन है। तुम मेरे पास बैठो और मैं तुम्हें ऐसा उपदेश प्रदान करता हूँ। ऐसे ही प्रिय वचन हमने और कहाँ पढ़े थे, जब गायत्री मंजरी पढ़ते हैं, गायत्री महाविज्ञान का तीसरा भाग, हाँ वहां पे हाँ, भगवान, जब अच्छा। माता पार्वती बोलती हैं भगवान को हम्म, कि मुझे आप हम्म, ये ज्ञान बताओ, तो भगवान उनको हम्म, बोलते हैं, अरे तुम तो मेरी प्रिया हो, मेरे पास आके बैठो। जैसे अब हमारे पास हमारे बच्चे होते हैं, अब जैसे पिता बूढ़े हुए और कोई बच्चा पिता से ज्ञान मांगे, और कोई बालक पिता से धन संपत्ति मांगे कि मेरे को मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो, तो बताना कौन सा प्रिय लगा? जो पिता से ज्ञान मांगता है, पिता के अनुभव मांगता है कि पिताजी आप मुझे अपने जीवन के अनुभव बताइए, कौन से अच्छे हैं और उससे मैं क्या सीख सकता हूँ, वो प्यारा लगेगा। यहाँ पर भी वही है। तो यहाँ पर जो है, वो अब जाए, प्रिय तो पहले ही थी, लेकिन और वचन भी कैसे बोल रही है, प्रिय लगने योग्य वचन है, ठीक है, कि तुम मुझे वो बताओ। तो वो बोले ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, उपदेश देता हूँ। तुम मेरा जो आदेश है, इसका अनुपालन करना, फिर इस पर चिंतन करना, मनन करना, सोचना, और इसको तुम अपने जीवन में उतारना। तो बोले ठीक है। तो याज्ञवल्क्य यहाँ पर एक बहुत बड़ा रहस्य बताते हैं। अब यहाँ पर जो जब हम इसको पढ़ते हैं, तो मैं तो इस तरीके से तैयार करके बैठी थी कि जहां पर भवती आता है ना, वहां कोमा लगाते चलो, भवती यहाँ कोमा लगा दो, यहाँ भवती यहाँ कोमा लगा दो। देखिए, सब में पढ़ना सरल हो जाता है, पढ़ के ठीक देखना इसको ठीक है। इस तरीके से। जी दीदी। तो इसमें यहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि हम विवाह कर लेंगे, पति आ जाएगा, हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। तो हम हमारा जीवन, अ, जैसे मैं दूसरों पे एक निर्भरता थी, ठीक है। तो वो कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने लिखा कि पति की आकांक्षा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता। अब पति की आकांक्षा पूर्ति, कि मेरे पति को सुख मिलेगा, कि अगर मेरे से विवाह कर लिया, उनको सुख मिलेगा। तो यहाँ पर वो बड़ी क्लियर करते हैं कि हम दूसरों के सुख के लिए नहीं, अपने लिए पति की कामना करते हैं। अब पत्नी ने पति की कामना की, तो किसके लिए? पति को सुख मिलेगा या माता पिता का खाना बन जाएगा? नहीं, अपने सुख के लिए ही हम विवाह करते हैं। जो पति है, वो पत्नी की कामना क्यों करता है? कि पत्नी को सुख मिलेगा? नहीं, मुझे सुख मिलेगा, अपने सुख के लिए, अपनी आत्मा के, अपने लिए। वो कहते हैं ना,
आत्मा किसी ये रसों में हर समय आनंद लेना चाहती है। तो उसके लिए अब यहाँ पे पुत्र, हम चाहते हैं हमारे पुत्र हो जाए, तो उसके लिए बोलते पुत्रों की आकांक्षा पूर्ति के लिए नहीं, अपनी आकांक्षा पूर्ति के लिए पिता को पुत्र प्रिय होता है। क्यों पुत्रों को, क्या जरूरत पड़ी थी संतान को जन्म देने की? सिर्फ एक आकांक्षा साथ में थी कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा वो मेरा ध्यान रखेगा, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। अगर ये बात हटा दी जाए ना, कि किसी को भी पता हो कि ये जो संतान आने वाली है ना, ये तेरे दुख के कारण बनेगा, वो कहेगा हटाओ इसको, मुझे चाहिए नहीं। कह देगा ना। अब ये बहू आ रही है तेरा जीवन नरक कर देगी, कोई विवाह करके लाएगा बहू को क्या? किस लिए लेके आ रहा है? कि मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। हर कोई जो भी काम कर रहा है, धन हम क्यों कमाते हैं? कि धन से लाइट आ जाएगी भाई घर में, बिल पे हो जाएंगे, मॉर्गेज चली जाएगी, हो जाएगी ना। धन क्यों प्रिय है? अपने सुख के लिए, और किसी सुख के लिए ज्ञान। ये ज्ञान जो हम धारण कर रहे हैं, ये ज्ञान, और ब्राह्मण जो पंडित जी आते हैं हमारे घर में, बाबू जी आते हैं, दीदी आती हैं, ये सब हम क्यों प्रिय हैं? क्या उनके लिए कि दीदी को अच्छा लगेगा उनको स्टूडेंट मिल गए? नहीं, मुझे नॉलेज मिलेगी अपने लिए। क्षत्रिय को बहादुरी चाहिए, किसके लिए? अपने लिए। हम देवों की पूजा कर रहे हैं, क्या देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं? पीछे स्वार्थ अपना ही है कि देवता की पूजा करूंगी तो कुछ मेरे को दे जाएगा। पंडित जी, वो गली, वो सेठ जी आएंगे हमारे घर में तो कुछ फल फूल कुछ लेते आएंगे। दूसरों से लेने की इच्छा, किसके लिए? अपनी आत्मा की पूर्ति के लिए। लोकों के प्रयोजन, लोक होते हैं ये जो पृथ्वी लोक, ये जो सारे लोक हैं, ये जो हम इस, किसके लिए? अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए सारे लोक प्रिय होते हैं। प्राणियों के हित के लिए नहीं, अपने हित के लिए। अगर हम एक कोई जीव पाल लेते हैं, तो उस सड़क पे कुत्ता जा रहा है, इस कुत्ते का भला हो जाएगा, मैं घर ले आता हूँ। अगर देखा जाए, हम अपने आनंद के लिए उस जीव को पालते हैं। हम पौधे लगाते हैं किसके लिए? कि मुझे हरियाली पसंद आती है, इनके ऊपर फूल आते हैं तो मुझे अच्छे लगते हैं। अपने सुख के लिए। सबसे पहले आत्मा अपने हित को देखती है, बाद में दूसरों का हित देखा जाता है। अपनी आत्मा के हित के लिए। ठीक है। तभी मैं ढूंढ रही थी हेमलता दीदी को, दीदी और भी अच्छे से बताते हैं। चलिए, और यहाँ पर सब अपने हो गया, सभी के हित के निमित्त नहीं, वरन अपने हिमित हित के निमित्त सब प्रिय होते हैं। दूसरों का हित नहीं है, अपना दीदी, हित जो। मैं जी। यहाँ ये बोलूं हाँ हाँ। कि जैसे अपने लिए ही पुत्र प्रिय होता है, पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता है। जी यहाँ एक जो साधारण हम लोग इंसान है, अगर मान लीजिए हमारा पुत्र है और वो हमारी सेवा नहीं कर रहा, या हमें छोड़ के चला गया, या कहीं बाहर विदेश चला गया। बहुत सारे लोगों के आजकल बच्चे विदेशों में रह रहे हैं, जनरली आते नहीं हैं, और माँ बाप ये दुख करते हैं कि मैंने उसे पाला पोसा बड़ा किया और वो मेरी सेवा नहीं कर रहा है, मेरे को नहीं देख रहा है। यहाँ अगर ये ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान लोगों को हो जाए, तो कभी भी उनके मन में ये दुख नहीं होगा, क्योंकि पुत्र हमने पैदा किया पुत्र के लिए नहीं, मैंने अपने लिए पैदा किया था। जिसमें हमारे गर्भ में बच्चा आया, हम जानते भी नहीं थे कि पुत्र होगा या पुत्री होगी, या कौन सी आत्मा आएगी, क्या होगी। हम एक निमित्त थे, ईश्वर ने भेज दिया, हमने उसको पाल पोस के बड़ा किया। वो उसको जैसे जिंदगी अपनी जीनी है वो अपनी जी रहा है। अगर सेवा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे अच्छे पुण्य कर्म थे कि सेवा मिल रही है। नहीं जी रहा है तो अपनी आत्मा में स्थिर हो, और ये समझो कि ईश्वर का दिया हुआ एक कार्य आपने कंप्लीट कर दिया, आप अपने में संतुष्ट रहो। उसके बाद ईश्वर पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे सारे काम कर देगा। लेकिन ऐस किसी दूसरे पर भरोसा न रखो, और ये मत सोचो कि तुमने किया ना, तुमको ईश्वर ने दिया था उसको पालने पोसने बड़ा करने के लिए, तुमने कर दिया, आगे का काम ईश्वर पे छोड़ दो। तो अपने मन में संतोष होगा, दुख नहीं होगा, रोते नहीं रहोगे। ये मैं कहना चाह रही हूँ। जी दीदी, बहुत ही सुंदर। तो ये बात हमें समझ आनी चाहिए। और एक गुरुदेव, हम अपने बच्चे को पालन करते हैं तो गुरुदेव का बालक, कि मेरा पुत्र है, नहीं, ये तो उसका ईश्वर का दिया हुआ है। हमारी जरूरत है, हमें ड्यूटी दी है, इसको हम एक अच्छा नागरिक बनाएं, स्वयं बने, और उसको भी अच्छा नागरिक बनाएं। उसको भी ये अनुशासन, अनुबंध, ये सब चीजें मालूम हो, ताकि वो देश को एक अच्छा नागरिक तो बने, बड़े ही बड़ा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन अच्छा नागरिक भी हो, उसकी कर्तव्य का उसको बोध हो। तो ये हमारी ड्यूटीज हैं, लेकिन अपने सुख के लिए। और अपने सुख के लिए यहाँ पर एक बात शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे अमेरिका में हम देखते हैं,
यहाँ पर 14 साल का, 15 साल का, 18 साल का बच्चा हुआ और वो घर छोड़ देता है, आपको मालूम है? और नहीं जाता ना तो माँ बाप घर से निकाल भी देते हैं, निकल अब, और जाकर अपने पैरों पे खड़ा हो। और ये स्वयं अपने आप को इतना हेल्दी रखते हैं कि अंत तक, लास्ट तक वो स्वयं चलते रहते हैं। ऐसी उम्मीद ही नहीं करते ना कि अरे बेटा पानी देना, मैं उठ नहीं सकती। जब मैं उठ नहीं सकती और पानी देना, जिस दिन ये शब्द मुंह से निकल जाए ना, उस दिन सावधान का बोर्ड लगा देना घर में। और वैसे पानी ले लिया कोई बात नहीं बेटा, पानी लाना कोई बात नहीं, मैं उठ नहीं सकती, शायद में ये शब्द लग गया तो समझ लो कि हो गया बराबर, अब तुम नहीं उठ सकती, अब तो गई तुम। एक और साथ में एक हमारे भाई साहब थे, मिस्टर गहरा थे, फरीदाबाद में हमारे घर आते थे। उनकी पत्नी चल नहीं सकती थी अब। तो उन्होंने आके एक बात बोली थी, कहने लगी कि स्त्री का शरीर भगवान ने स्त्री के बनाया है कि अगर वो बैठ गई फिर उसको वापस उठाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सावधान, जीवन में कभी भी किसी पर निर्भरता नहीं हो, किसी पर भी। धन है, जरूरत है, हमें कमाना आना है, स्वावलंबी बनना है। गुरुदेव ने लिखा है, गुरुदेव ने जब गायत्री मंजरी लिखते हैं, एक बार गायत्री मंजरी को भी हम लोग जरूर पढ़ेंगे वापस। ये 1 घंटा पूरा इनफ नहीं होता, मुझे लगता है 2 क्लास लेनी चाहिए हमको। जब गायत्री मंजरी के अंदर उस स्वावलंबन की बात करते हैं कि हम कैसे हों, हम दूसरों पर निर्भर ना हो धन कमाने के लिए। हमें धन कमाना आना चाहिए सबको, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो हैं, हम समर्थ बने, स्वाभिमानी बने, स्वावलंबी बने, तो ये सब बातों को हम समझें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसके अंदर लिखी गई, इसी को ही बार बार बाबूजी बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। और जो पीछे श्वेत केतु का जो बात आया था, श्वेत केतु और उद्दालक की बात आई थी, उद्दालक को श्वेत केतु ने बोला था, किसको जान लेने से सबको जाना जा सकता है, जैसे मिट्टी से मिट्टी के बर्तन, बोला था ना, बार बार 1-2 बार बोला पीछे मैंने। तो वो बोले कि वहां पर भी जो उद्दालक ऋषि ने बोला था कि ये आत्मा ही है, इस आत्मा से ही सबका ज्ञान, जहाँ पे लिखा है ना, इस आत्मा के, इसी को देखने से, इसी का श्रवण करें, इसी का मनन करें, इसी के ज्ञान को धारण करने सभी का ज्ञान हो जाता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको एक बार नहीं 2 बार अंडरलाइन करना ताकि भूल नहीं जाना। आई बात समझ? कि ये बाबूजी हमेशा इस लाइन को बोलते हैं, इसको यहाँ से अंडरलाइन करते हैं। आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयनी मैत्रेयी आत्मनो व, ये जो आत्मा है वो ही दर्शन के, श्रवण के, मनन करने के और जानने के लिए, इसी को जाना जाता है। और इसको जानने से सभी का ज्ञान हो जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपनी आत्मा के ऊपर, अभी इसका भी और भी गूढ़ रहस्य है जो हम फिर और समझेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हम इसको पकड़ नहीं पाए, ठीक है? अभी भी आम जो है पेड़ पे दूर लगा हुआ है, और कूदना पड़ेगा, और अभ्यास करना हम्म। पड़ेगा, जंप लगाने पड़ेंगे, इतना सीढ़ी लगानी पड़ेगी, लाठी उठानी पड़ेगी, तब जाके वो सही। हाथ में आने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब भिन्नता देखते हैं कि जो हम इसका भी दीदी आप बताएंगे थोड़ा सा, इसका भी कैसे, इसको कैसे वर्णन किया जाए? क्योंकि मैं तो उसको कितनी बार पढ़ चुकी हूँ, मुझे पकड़ में नहीं आता मेरे ये। कहते हैं, चलो मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ, कि जो ब्राह्मण या ज्ञान को आत्मा से भिन्न किसी अन्य वस्तु में जानने वाला होता है, उसे ब्राह्मण या ज्ञान परित्यक्त कर देता है। कि जो आत्मा से भिन्न, अब इसके लिए भी कल की स्वरूप में देखा था। कहने का यहाँ मतलब ये हो सकता है कि कोई भी चीज जब उन्होंने पहले ही बता दी कि हर चीज आत्मा से ही जानी जा सकती है और आत्मा ही है, आत्म भाव में ही स्थित होकर के ईश्वर को भी अनुभव किया जा सकता है। तो किसी ब्राह्मण में को या किसी ज्ञान को अगर हम ये मानते हैं कि वो हमसे अलग चीज है, तो हमारे अंदर जो द्वैत भाव आ जाएगा, तो वो ब्राह्मण या ज्ञान हमें परित्यक्त कर देता है, मीन्स वो हमारे पास नहीं आएगा, हमें वो ज्ञान मिलेगा ही नहीं। वो क्योंकि उसमें मैंने आत्मभाव नहीं देखा, हमने उसको अपने से अलग देखा। तो जब हम अपने आत्मभाव में नहीं है, तो वो ज्ञान मेरे पास आएगा नहीं, परित्यक्त कर देता है, इट मीन्स वो मेरे को नहीं आएगा। छोड़ देगा। जो चीज मेरे अंदर है वही चीज बाहर है। जो चीज मेरे अंदर है, ये बहुत ही गहरी चीज है, बहुत गहरा ज्ञान है। वो इतने थोड़े से मतलब बातों से या हम जैसे अज्ञानियों के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता, बहुत ही गहरी चीज है।
जी जो अपने अंदर है वही बाहर है। ये पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये जो बात कही जाती है, इसको अंदर से अनुभव पूरी तरह से करने पर ही ये चीज समझ में आती है। लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस रास्ते पर हम लोगों को लेकर चल रही हैं। ये चीज बार बार हम लोग एटलीस्ट स्मरण तो कर ही रहे हैं। और जी दीदी आगे आप बताइए आगे। जी दीदी। जी किशोर दीदी, आप कुछ इसी पर कहना चाहते हो, बोलिए। हाँ, इसी प्रणाम दीदी। जी। जैसे मुझे याद आया बाबूजी की वो बातें। हाँ। बाबूजी कहते हैं कि किसी ने प्रश्न पूछा था कि हम लोग दर्शन जो करते हैं, जैसे भगवान का दर्शन के दर्शन करिए आंख बंद करके, तो वो कौन देखता है ना? अब भगवान का दर्शन करें, कल्पना करें, वो कौन देखता है? तो आत्मा ही आत्मा को देखता है। तो यहाँ वही कहने का मतलब है कि किसी और भी इधर चीज करो में ना, दूर आत्मा के दूर दूर। अलावा। किताब के मारे मैं इतनी दूर नहीं झुक पाऊंगी। 1 मिनट। एक मिनट, हाँ माँ कान वेट हो गया। जी आत्मा के अलावा हम और कुछ भी नहीं है संसार में, सिर्फ और सिर्फ वही है। यदि हम उस चीज को, जैसे भोजन को हम भोजन देख रहे हैं, फल को हम फल देख रहे हैं, उसमें हमें आत्मा नहीं दिख रहा है, उसमें वो प्राण नहीं दिख रहा है, तो वो परितज्य है। मतलब कोई भी हर चीज में उस आत्मा को ही देखना है। मतलब ये यहाँ पे कहने का मतलब है, यदि हमें वो चीज नहीं दिख रहा है, उसके अंदर का तत्व से उसको हम नहीं समझ रहे हैं, ज्ञान से नहीं समझ रहे हैं, तो वो परितज्य है। जी जी दीदी, मुझे जो समझ में आया। जी दीदी। कहते हैं ज्ञान जो है, जब आत्मा से, इसमें हम कुछ बात समझते हैं। अतः आत्मा में ज्ञान को जाना, तब तो ज्ञान पकड़ के रखेगा, अदरवाइज वो छोड़ देगा। कहते हैं ज्ञान उसके लिए हितकारी नहीं होगा। जब ज्ञान आया, अब देखिए, जब ज्ञान आया तो सुख आना चाहिए था। अब मान लो ये बिजली आई, हम कितने प्रसन्न हुए थे कि अरे लाइट आ गई, लाइट आ गई, तो जीवन में सुख आना चाहिए था। लेकिन आज भी बिजली भी जल रही है और बिस्तर पे पड़े हुए डिप्रेशन में पड़े हैं। तो वो जो ज्ञान आया, जो सुख आया, वो भी हमारे लिए हितकारी नहीं हुआ, अर्थात ज्ञान ने हमें छोड़ दिया। अब जैसे कि एक इमरजेंसी आई, मुझे जो अपना व्यवहार में ढूंढती हूँ, आपको मालूम है, इस ज्ञान को व्यवहार में देखने का प्रयास करती हूँ। प्रयास कर रही थी तो उसमें देखा कि अगर कोई इमरजेंसी आई मेरे पास, और जो गाड़ी है वो स्टार्ट ही नहीं हो रही, मोबाइल जो है वो तैयार ही नहीं हो रहा, मोबाइल में बैटरी नहीं है, चार्ज ही नहीं है, तो बैटरी, मोबाइल ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, गाड़ी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। वो जो साथ छोड़ दिया, अर्थात ज्ञान ने हमारा साथ छोड़ दिया। जो नॉलेज थी वो भी उस समय काम नहीं आ रही। तो ये जो है, हर वस्तु का मूल्यांकन इस प्रकार करता है कि ये आत्मा के लिए कितनी हितकारी है। आत्मा से भिन्न करेगा तो ज्ञान ज्ञान नहीं होगा, केवल जानकारी होगी। इसके लिए भी गुरुदेव ने लिखा प्रज्ञोपनिषद पंचम मंडल में कि जानकारी को बोधत्व के स्तर पे लेके आओ। अब जैसे मैं अपना उदाहरण लेती हूँ कि जैसे गाड़ी है, घर में खड़ी है, मुझे चलानी नहीं आती है, मुझे पता है कैसे चलाई जाती है, मेरे साथ कोई बैठा हो मैं बता देती हूँ कि अब ब्रेक दबा और वो कर। लेकिन वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान जो है, वो मेरे, मुझे उसने साथ दे रखा है, मैं उसको चला सकती हूँ? नहीं, मुझे छोड़ रखा है उसने। मैंने उस ज्ञान को, वो मुझे काम नहीं आई। तो हम कहते हैं, ये दीदी अभी भी इसको व्यवहार में नहीं उतार सकी, तब भी हम कहते हैं कि हमने इसको छोड़ दिया। बिटिया क्या कह रही है, आगे देखिए। अब जो ऐसे ही क्षत्रिय के लिए बोला, बल जो है, जब हमें ऐसी दीदी इमरजेंसी। एक लाइन। जी आशा दीदी बोलिए, समझाने का प्रयास करें सब लोग मिलकर, बहुत कठिन है। हाँ दीदी, आत्मा पर अभी गाड़ी के चर्चा आप किए हैं, तो आत्मा जो है से मेरे अनकॉन्शस में है, लेकिन हर चीज कहने के लिए व्यवहार में पढ़ लेते हैं, बोल देते हैं, लेकिन हर कुछ है। जैसे बीच की स्थिति आत्मा है। जी हम जो देख रहे हैं वो मेरा कॉन्शस हम देख रहे हैं, और जब भूल गए अनकॉन्शस में चले गए, और बीच में जो स्थिति होती है, जैसे आप कहीं ना भी, जब आपको गाड़ी चलाने की इच्छा होती है, तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा भीतर से प्रेस कर रहा है कि आप गाड़ी चला सकती हैं। यही आत्मा की स्थिति है, जी दीदी। जहां तक हम समझते हैं। जो आत्मा हर कोई के भीतर में है, लेकिन बार बार जब कभी कभी हम गलत काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं से लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आत्मा तो है भीतर में, लेकिन ज्ञान के पटर से वह बंद हो जाता है। जी दीदी, प्रणाम बहुत दीदी। सुंदर जी, प्रणाम जी। एक नंबर है 1 2 3 4 5 के नंबर से दीदी का हैंड रेज है, बोलिए दीदी।
आप नाम, हाँ, अपना नाम ही लिखा करिए। आपने हैंड रेज किया है। दीदी मैं नाम नहीं जानती, 1 2 3 4 5 का हैंड रेज है। और विभा दीदी आपने हैंड रेज किया है। चलिए पहले समझ लेते हैं, 2 मिनट और, 2 मिनट और समझ लेते हैं, ठीक है विभा, 2 मिनट रुको। चलिए प्रणाम दीदी। जी बोलिए। हाँ प्रणाम दीदी। जी मेरा तो मतलब जिस तरह गोपियां इसकी सबसे अच्छी उदाहरण है। अच्छा। गोपियां इसकी सबसे जब उद्धव जी आए थे कृष्ण भगवान का संदेश लेके, तो बोले कि गोपियां वही बताई थी कि उद्धव एक ही मेरा ये था, वो तो कृष्ण लेके चले गए, यहाँ दूसरा क्या है जिसको तुम समझाओ। तो सच बोले वही। इसका मैं अच्छे से अभी जल्दी में नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन वही बोले कि जो वो हर चीज में देखती थी कृष्ण को। हर चीज में अगर मतलब ये चीज भी देख रही हैं कि गाय को भी दूहना है तो कृष्ण के लिए, माखन भी निकालना कृष्ण के लिए, हर चीज को कृष्ण के लिए। तो बोले कि कृष्ण के माने कृष्ण के अलावा है ही क्या। वो हर में भगवान को ही देखती थी। तो इसी तरह के जैसे क्षत्रिय और बल के बारे में कहा, क्षत्रिय बल एक ही चीज है। अब वो दोनों चीज को हम अलग करके देख रहे हैं। क्षत्रिय है तभी उनमें शक्ति है, अब ब्राह्मण है तो उनमें ज्ञान है ही। अब ब्राह्मण को भी हम अलग करके देखें, ज्ञान को अलग तो नहीं, दोनों चीज एक ही है। तो आत्मा क्या, आत्मा ही मतलब ज्ञान भी आत्मा ही है, ब्राह्मण भी आत्मा है, क्षत्रिय भी आत्मा और बल भी आत्मा है। तो उसी तरह मतलब गोपियों का था कि मतलब हर में वो कृष्ण ही को देखती थी, कृष्ण के अलावा किन्हीं को भी ना देखती थी। प्रणाम। जी प्रणाम दीदी। जी जी विभा दीदी आप भी बोलिए, पहले बोल ही लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। दीदी ये 1 2 3 4 5 जिन्होंने कहा है वो सीमा सिन्हा दीदी हैं, और बहुत ज्ञानी हैं और जी वो बहुत तो दिख रहा है, हाँ। बहुत बड़ी भक्त हैं। हाँ, सीमा सिन्हा इनका नाम है। जी दीदी इसको चेंज कर नाम कर लेंगे। जी विभा बोलिए बेटे। जी दीदी, हमें ये समझ में आया और हम इसका नोटबुक भी तैयार कर रहे थे, क्योंकि दीदी जब पढ़ा रही थी ना, तो हमको ऐसा लग रहा था कि मेरी आत्मा को एकदम छू रहा है। इतना सुंदर मुझे अनुभव हो रहा था। तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि जैसे आत्मा में इतना ज्ञान भरा हुआ है, उसका बस एक, जैसे हम लिविंग, जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो सांस के द्वारा हम दीदी बोले, गायत्री महाविज्ञान बोले, तो ये सब बस एक श्वास है। मतलब जितना ज्ञान है ना, उसका जरा सा भी, जी जैसे यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है, यजुर्वेद नहीं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और क्या था, जी दीदी अथर्ववेद। हाँ, ये सब के बाद ये सब व्याख्या, मतलब ऐसे ही बताया गया, एक श्वास का नाम, बिल्कुल श्वास दे दिया है। लेकिन ज्ञान जो है ना, वो अखंड है, वो उसको अनलिमिट है, जी अंदर दीदी। जाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं ना दीदी, बहुत अच्छा दीदी, आपने तो अगला भी पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर भी दीदी, यहाँ पर थोड़ा और समझने का भी आता है। ये भी बताना जयंती दीदी कि इसके अंदर भी जैसे दुदुम्बी बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है या वीणा बजा रहा है, तो उसको बजाने वाला ही ग्रहण कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। तो वैसे ही आत्मा को आत्मा और उसके संचालक द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। इसको भी समझाना, एक और दो पढ़ लेती हूँ पहले ये वाले भी। अब इस ये थोड़ा समझ आता है कि जिस जैसे हम एक लकड़ी जो है गीली है, ईंधन गीला है, उसको अगर हम चूल्हे में लगा देते थे ना तो बहुत धुआं निकलता था। तो माँ बोलती थी ना कि गीली लकड़ी लगा दी, जैसे धुआं निकलता है उसी तरह से ही वो जो ईश्वर है, ये जितने भी हमारी शिक्षा आती है, जितनी भी हमारी परा विद्या अपरा विद्या आती है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब जो हैं उस ईश्वर के ही श्वास हैं। और ये जैसे एक और ये भी थोड़ा समझ आ जाता है कि जैसे जल का आश्रय कौन है, समुद्र, समुद्र से ही सारा जल हमको मिलता है, वहां से वाष्पीकरण होता है और सारा जल जो है वो वर्षा के माध्यम से हमारे पास आता है। तो मुख्य सोर्स जो है, साधन जो है, आश्रय जो है, वो समुद्र ही है। ऐसे ही जो हमारी तन्मात्रा है, त्वचा ही स्पर्श करती है, बिना अगर त्वचा नहीं है
त्वचा के बिना हम स्पर्श नहीं कर सकते, इनका संबंध है। स्पर्श, त्वचा की तन्मात्रा क्या है? स्पर्श। तो उसके माध्यम से गंध, अनासिका उसका आश्रय है। रसों को हम जिह्वा के माध्यम से जानते हैं, ठीक है। और रूप को हम चक्षु के माध्यम से जानते हैं, आंखों के माध्यम से। किसी के रूप को देखना हो तो माध्यम क्या है? आश्रय कौन है? चक्षु। शब्दों को हम सुनते हैं कानों के माध्यम से। संकल्प जो भी करते हैं वो मन से करते हैं। विद्याओं को हम कहाँ स्थान देते हैं? हृदय में। हृदय से ही जाना जाता है विद्याओं का। ये विद्या की बात लिखी है, शिक्षा की नहीं लिखी, इसका भी अर्थ होगा। और समस्त कर्मों का आश्रय, कर्म हम हाथ से करते हैं। आनंद उपस्थ माध्यम बताया गया। विसर्ग हम गुदा मार्ग से। और उसके बाद सभी मार्गों का आश्रय, कहीं भी हम जाते हैं तो चरण, और सभी वेदों का आश्रय हमारी वाणी है। वाणी से ही हम वेदों की व्याख्या, उनका वर्णन, उनका चर्चा हम करते हैं। अब एक और जो है इसको भी देखें तो कहते हैं जैसे श्वेत केतु और उद्दालक ने भी पीछे छांदोग्य उपनिषद में हमने पढ़ा था। उन्होंने अपने बेटे को बोला था कि जाओ नमक लेके आओ, जल लेके आओ। और लाके बोला मध्य से चेक करो, नीचे से ऊपर से चेक करो, कहाँ पे है? सभी नमकीन है, वो सभी में घुला हुआ है। तो वो, और कोई भी उस नमक को पकड़ सकता है क्या? ऐसे ही उसको, वो जो परमात्मा है, जो महद्भूत, बहुत बड़ा, अंतहीन है, पार रहित है, उसको, जो सब भूतों से ऊंचा उठा हुआ है, इन्हीं में विलिप्त है, इसी के अंदर मिला हुआ है, सबके अंदर है वो। नमक जैसे पानी में घुला होता है, बहुत इस तरीके से, ठीक है। बहुत तो अच्छा था। हाँ, मृत्यु उपरांत इस तत्व ये लाइन भी बहुत अच्छी लगी दीदी, कि हम जब मर जाते हैं तो घर के लोग कैसे आवाज देते हैं कि उस बॉडी को लेके आओ, शरीर को लेके आओ। कोई नहीं कहता किरण को निकालो यहाँ से, कोई भी नहीं कहेगा शरीर को निकालो। कोई भी इस शब्द इस तरीके से बोलता ही नहीं है कि वो देह को निकाला जाता है। बॉडी, आजकल इंग्लिश चलती है तो बॉडी को ले आओ जी, बॉडी को ले आओ, ऐसे बोलते हैं सब लोग। तो बॉडी को लेके आते हैं, नाम नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है उस तत्व का नाम भी शेष नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो देह और इंद्रिय के भाव से मुक्त हो जाता है। अब तो किरण कहाँ है? वो तो गई जी, ऐसे बोलते हैं। किरण कहाँ है? वो तो गई। जो जाने वाला था उसका तो वो तो चला गया, लेकिन यहाँ पर तो केवल देह रह गई। ये इस रूप में भी इसका भी गूढ़ रहस्य होगा। मुझे ऐसा, एक एक लाइन जहां जहां अटकती है ना, वहां वहां पे हमें बहनों का सहारा लेना है, बाबूजी का भी, ठीक है। अब देखिए, ऐसा याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, तो मैत्री ने बोला कि अच्छा, मरने के बाद नाम भी नहीं रह जाता? तो बोलते हैं हाँ, नाम नहीं, सिर्फ कर्म रह जाते हैं। अब्दुल कलाम को हम जानते हैं उनके कर्मों की वजह से। उन्होंने ये काम किया, ये जो है उन्होंने किया, तो उनके नाम उनके कर्मों से जानते हैं। उनके, वैसे उनके नाम को कितने लोग मरते हैं, कितने पैदा होते हैं, कौन जानता है? तो मुझे लगता है वो कर्म के हैं। कहते हैं कि भ्रमित नहीं कर रहा तुम्हें, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो भी कुछ बता रहा हूँ वो केवल उस ईश्वर के, उस आत्मा आत्मा और परमात्मा को एक रूप में करने के लिए, कि उसको जाने हो जो हमारे अंदर, जैसे पानी में नमक घुला है वो हमारे अंदर भी घुला हुआ है, उसको जानने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और एक बात तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बताई, ये बात तो इतनी अच्छी है ना, कि एक आनंद की पराकाष्ठा दिखती है इसके अंदर। कहते हैं जब हम अज्ञानी होते हैं तब हम दो दो प्रतीत होते हैं, और किसी भी काम को करने के लिए हमें दो चाहिए होते हैं, एक बोलेगा और एक सुनेगा, ठीक है। दूसरा ही दूसरे को सूंघता है। अब जैसे हमारे पास परफ्यूम पड़ा है, एक परफ्यूम लिया मैंने और उसको, तो यहाँ पे दो हो गए, एक एक इत्र हो गया और एक मेरी नाक हो गई, दो। दूसरा, अब हम अपने मित्र को बोलते हैं कितना अच्छा परफ्यूम लगाया, बड़ी अच्छी खुशबू आ बहुत रही है। फूल लिया, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो जहाँ पे दो होने चाहिए, दूसरा ही दूसरे का मनन करता है, दूसरे की बात को, अच्छा उसने मुझे ऐसा कह दिया, हम सोचने लगते हैं। कहते हैं ये सब, लेकिन जब सब एक हो गया, जब हम द्वैत का भाव ही चला गया, तब वह किसके द्वारा किसको सूंघे, किसके द्वारा किसको देखे, किसके द्वारा किसको सुने, किसके द्वारा किसको कहे, और किसके द्वारा किसका मनन करे और जाने, जिससे अब ये तो हो गया किसकी वाली बात। यहां से अगली वापस देखें, जिससे सब कुछ जाना जाता है, जिससे सब कुछ जाना जाता है, उसे किसके माध्यम से देखें, विज्ञाता को कैसे जाना जा सकता है। कठोपनिषद में वो श्लोक आया था ना, न तत्र सूर्य भाति न चंद्रमा कुतो यम अग्नि, आया था ना, कि जहां पर सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा भी नहीं, विद्युत भी नहीं, ये अग्नि तो कर ही क्या सकती है।
उसके प्रकाश से ये सब प्रकाशित है। तो वो जो है जिसके प्रकाश से सब प्रकाशित है, उस प्रकाश को हम कैसे जाने? क्योंकि सूर्य भी तो उसी के प्रकाश से चमक रहा है, उसी के प्रकाश के माध्यम से ही हमारे तक प्रकाश आ रहा है। तो ये इतना गूढ़ है दीदी, और ये इतना महत्वपूर्ण, ये लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दीदी यहाँ पर आप शांति कुंज में गायत्री माता मंदिर में जहाँ भटका हुआ देवता लिखा हुआ है, वहाँ 4 परम वाक्य लिखे हुए हैं, महान वाक्य वहाँ लिखे हुए हैं। अयम आत्मा ब्रह्मा, जी ये आत्मा ही ब्रह्म है। और एक जो इतना इंपॉर्टेंट वाक्य है, तत्त्वम असि, वो तुम हो। वो तो वो तुम हो, इसके पीछे की जो स्टोरी है उपनिषद में शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैं तो बहुत बाद में जुड़ी हूँ। आरुणि ने श्वेत केतु जब अपनी शिक्षा ग्रहण करके आया, तो आरुणि ने श्वेत केतु बड़ा घमंडी हो गया था कि मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ। जी तो उन्होंने कहा कि तुम जानते हो, तुम ऐसे तत्वों को जानते हो जिसके जानने पर तो कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, जिसके मानने पर कुछ भी ना माना हुआ भी माना हुआ हो जाता है, ना जाना हुआ भी जाना हुआ हो जाता है। ऐसे तत्व को जानते हो? उसने कहा कि नहीं भगवान, मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि जाओ और तुम एक अश्वत्थ वृक्ष का बीज लेकर के आओ। वो बीज लेकर आए, फिर अब इसको तोड़ो। उन्होंने इसको तोड़ा, उनका यहाँ तुम क्या देख रहे हो? उनका मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, छोटा सा बीज, काला सा छोटा सा बीज, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। बोले जिसमें तुम कुछ नहीं देख रहे हो, उसमें एक महान बड़ा अश्वत्थ वृक्ष विद्यमान होकर स्थित है। जी वो अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, तो उतने सूक्ष्म तक हम जो हैं उस सूक्ष्म के ही अंतर्गत हैं। हम अपने आप को बड़े, बहुत बड़े, ये धन वाले, वो घर वाले, ये मकान वाले, ऐसा मानते हैं, लेकिन हम उस और सूक्ष्म के अंश भी नहीं, कि हम वही हैं, हम वही हैं, हम वही आत्मा है। तो तो अगर जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा, उस दिन ये समझ में आएगा कि विज्ञाता को कैसे जाना जा सकता है। हम वही हैं ही, तो हम किसके, और ये जितनी चीजें हैं, चाहे वो घर, मकान, हाथ, पैर, नाक, कान, जो भी हैं, वो हम नहीं हैं। हम तो वो हैं ना, जिसके माध्यम से ये है, जो आपने अभी श्लोक की बात कही, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तस्य भाषा तेन क्या तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। उसके ही प्रकाश से जब सब चमक रहा है, तो हम तो कुछ है ही नहीं। जब उसका प्रकाश जिस दिन समझ में आ गया कि हम तो वही हैं, तब हम जान जाएंगे कि आत्मा क्या है। उसी, ये सारे उपनिषद क्या है, उस ओर जाने के मार्ग के, वो दीदी, विभा दीदी ने बताया ना कि वो ये सारे उनके श्वास है, उच्छ्वास हैं। जितने वेद पुराण आख्यान, जो कुछ भी ब्राह्मण संगीता अरण्यक जो भी हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। महसूस हमें अपने अंदर से करना है। जिस दिन ये आत्मानुभूति हो गई, उस दिन ये पता चल जाएगा कि उनको कैसे जाना जाए। बस ये मेरा कहना था। जी दीदी, अति सुंदर आज और हम बाबू जी इसमें सबको लगाए हुए हैं, और आत्मानुभूति देखिए, है ना, सब लोग उसमें लगे हुए हैं। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब मैं तो उपनिषद पढ़ नहीं रही थी, आपके माध्यम से मैंने आज पहली बार पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब इस ओर मुझे मोड़ने के लिए अब कोशिश करूंगी। दीदी आपने समझाना है हमको, आपकी संस्कृत देखिए बहुत ही जबरदस्त है। आपको तो क्या नहीं आता, बहुत ही, और श्लोक भी आपको याद नहीं करने पड़ते, पहले से याद पड़े हुए हैं, आपके अंदर ही भरा हुआ है ज्ञान। तो हमारे लिए तो आप सहायक हो गई। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, शांति पाठ करते हैं, फिर उसके बाद जो बातचीत करनी होगी तो कर लेंगे, ठीक है? जय गुरुदेव जय गुरुदेव दीदी। जी। हाँ जी दीदी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए दीदी, बोलिए शाबाश। ये जयंती दीदी वाकई में छुपा रतन है, बिल्कुल और इतनी संस्कृत बढ़िया है, और इतनी अच्छी तरह समझा रही हैं, और कह रही हैं कि मैं नहीं जानती हूँ। तो हमें भी उपनिषद यही बताता है कि जो जानता है वो कहता है मैं नहीं जानता हूँ, तो समझो कि वो जानता है। तो आप लोगों की संगत में रह के थोड़ी थोड़ी मेरी बुद्धि में भी बात घुस रही है। बहुत बढ़िया समझाते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया वार्तालाप का ढंग है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी। चलिए शांति पाठ की ओर चलते हैं। एक बार ओम, 3 बार शांति। चलिए पहले शांति पाठ करते हैं, फिर जिसने बात करनी हो तो करेंगे। ओ शांति ही, शांति ही, शांति।
जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को साधुवाद। और बहुत गंभीर है, और मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं हेमलता दीदी को मैसेज कर देती, तो शायद वो सोच रहे थे हम लोग गायत्री स्मृति कर रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है।